हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मल्टीपल एंगल्स और सब मल्टीपल एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे फाइंड किया जाता है। दैट मीन्स मल्टीपल एंगल्स मीन्स 2a 3a, जो हम जनरली साइन a यूज़ करते थे तो वहाँ पे हमको साइन 2a साइन 3a इस प्रकार से यूज़ करना होगा। और सब मल्टीपल एंगल्स मीन्स a/2 a/3, जो हम साइन a यूज़ करते थे हमको साइन a/2 यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके मल्टीपल एंगल्स के लिए सारे फॉर्मूलेज इस वीडियो में हम देखेंगे और सब मल्टीपल एंगल्स के लिए फॉर्मूला हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर मैं मल्टीपल एंगल पे बात करूँ तो 2a, अगर मैं फर्स्टली बात करती हूँ यहाँ पे साइन 2a के फॉर्मूले की। ठीक है, तो साइन 2a मैं फाइंड कैसे करूँगी पहले मैं जनरली बता देती हूँ। हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b था। यहाँ पे मुझे चाहिए a के यहाँ पे 2a चाहिए। दैट मीन्स अगर b की जगह भी मैं क्या लिख दूँ, a, मतलब इसको अगर मैं लिख दूँ साइन a प्लस a तो यहाँ पे 2a हो जाएगा ना। तो जो भी फॉर्मूला है उसमें मैं b की जगह क्या लिख दूँगी, a। दैट मीन्स ये हो जाएगा साइन a कॉस ए प्लस कॉस ए, ये भी आपका हो जाएगा साइन ए। दैट मीन्स मुझे साइन ए कॉस ए, यहाँ पे भी हमारा साइन ए कॉस ए है तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो इस प्रकार से ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2a का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस ए। ठीक, तो जो हमारा पिछला फॉर्मूला होता है हम उसी को ही यूज़ करके, उसी को ही थोड़ा चेंज करके हम आगे की जो फॉर्मूला है वो हम बनाते जाते हैं। ठीक है, तो ये साइन 2a का फॉर्मूला हमको मिल गया। इस प्रकार से हम कंटिन्यू अगर देखें तो हमको साइन 2a का फॉर्मूला क्या मिल गया है, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, इसी प्रकार कॉस 2a का फॉर्मूला अगर हम देखें तो कॉस 2a का फॉर्मूला हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी आप जो कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में रख करके आप निकालोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले में हम कॉस 2a को 3 प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इसी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई कर दी, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही चीज़ चेंज होके क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा। ठीक है, और इसी फॉर्मूले में अगर मैं साइन को चेंज कर दूँ, साइन को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यही चीज़ चेंज होके मुझे मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, दैट मीन्स कॉस 2a को मैं 3 प्रकार से यहाँ पे लिख सकती हूँ। कॉस 2a का फॉर्मूला मैं बोल सकती हूँ 3। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं टेन के लिए। टेन 2a का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो टेन 2a का फॉर्मूला भी इसी प्रकार से आप फॉर्मूले में रख करके निकाल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये आपका टेन 2a का फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से अगर साइन 2a को आप 10 के फॉर्म में भी निकालना चाहो तो साइन 2a का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में भी बनेगा। वो होता है साइन 2a इज इक्वल टू 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दैट मीन्स टेन 2a का जो फॉर्मूला है उसमें नीचे में बस आपको प्लस कर देना है तो वो साइन 2a का भी फॉर्मूला बन जाएगा। दैट मीन्स हमको क्वेश्चन को देख करके उसको समझ करके हमको वैल्यूज़ पुट करनी है, साइन 2a की कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें। ठीक है, वैसे ही अगर आप कॉस 2a को भी 10 के फॉर्म में लिखना चाहो, कॉस 2a को भी अगर आप 10 के फॉर्म में लिखना चाहो तो वो भी हो सकता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आपका कॉस 2a का फॉर्मूला है जो 10 के फॉर्म में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने मल्टीपल एंगल में 2a के लिए यहाँ पे मैंने 5 फॉर्मूला बता दिया आपको। इन 5 में से ये जनरली जो ये 3 होते हैं, मतलब कॉस 2a का, साइन 2a, कॉस 2a, यहाँ पे टेन 2a, बस ये 3 फार्मूला ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ये 2 फार्मूला यूज़ होते हैं बट कम यूज़ होते हैं ये। अगर हम मल्टीपल एंगल पे यहाँ पे 3a की बात करते हैं तो साइन 3a की वैल्यू होती है 3 साइन ए
-4 साइन क्यूब ए, ठीक है। सेकंड cos 3a की वैल्यू होती है हमारे पास 4 cos क्यूब ए -3 cos a, ठीक है। वैसे ही आपकी पास tan 3a की वैल्यू होती है, 3a की वैल्यू क्या होती है 3 tan a tan क्यूब a अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर a। ये 3a पे ये 3 जो फार्मूला है वो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले हैं। और ये फार्मूला आया कैसे, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपके पास शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप देखते जाइए और आप वीडियो को स्टॉप करके आप उसको सॉल्व करके भी देख सकते हो कि ये फार्मूला वाकई में आया कैसे है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आपके सब मल्टीपल एंगल्स की, जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं a/2 की, है ना, तो यहाँ पे a/2 के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है, हमको बस यूज़ करना होता है, जहाँ पे हम a लिख रहे हैं वहाँ पे हमको a/2 यूज़ करना होता है। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला हमारे पास है 2 साइन a cos a है ना। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ लिख दूँ कि साइन a, दैट मीन्स अब यहाँ पे 2a की जगह मुझे क्या मिल गया a, तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा 2 साइन a। देखिए यहाँ पे a मतलब इस 2a का हाफ था, है ना, तो इस a का हाफ मैं लिख दूँगी यहाँ पे साइन a/2 इंटू कॉस, यहाँ पे जो भी वैल्यू थी उसका हाफ था ना, यहाँ पे 2a था उसका हाफ a, यहाँ पे a है तो उसका हाफ हो जाएगा a/2। इस प्रकार से हमको जो आपके सब मल्टीपल एंगल्स हैं उसके लिए ये फॉर्मूला a के बेस पे ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इन तीनों बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले कुछ स्पेशल एंगल्स हैं यहाँ पे, वो उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एंगल है हमारा साइन 18 डिग्री, इसकी वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता नहीं तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमको थीटा थीटा की वैल्यू क्या दी गई है 18 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे हम थीटा लिख लेते हैं। अगर मैं दोनों साइड पे मैं चाहती हूँ कि ये जो है ये आपका पूरा 90 के एंगल पे हो जाए, तो यहाँ पे उसने क्या कर लेना है 5 के साथ इंटू कर लेना, 5 थीटा, इधर पे आप 18 का 5 के साथ इंटू कर दोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इस 5 थीटा को अगर मैं तोड़ दूँ, है ना, इसको मैं तोड़ना चाहती हूँ 2 थीटा प्लस 3 थीटा पे, यहाँ पे हमारे पास क्या है 90। अब यहाँ पे मैं 2 थीटा को इधर रखती हूँ, 3 थीटा को दूसरे साइड पे ट्रांसफ़र करती हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है। इन दोनों साइड पे मैं लेना चाहती हूँ साइन, 2 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2a का, यहाँ पे आपका साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a, है ना, इंटू कॉस a मतलब कॉस थीटा, ठीक, इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा में आपका साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा क्योंकि 90 है, ठीक, और यहाँ पे वो हमारा पॉजिटिव होता है तो कॉस 3 थीटा हो गया ये। यहाँ पे फिर से आपको फॉर्मूला लगा देना है किसका कॉस 3 थीटा का, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब इसको हम एक साइड पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं सारी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे पहले से क्या है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा पहले से है, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ ट्रांसफ़र करो तो -4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगी आपके पास 0। सब में कॉमन क्या है कॉस थीटा कॉमन है तो हमको वहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेना है ना। यहाँ पे आपका क्या बच गया 2 साइन थीटा माइनस यहाँ पे आपका बच गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आपका बच गया 3 इज इक्वल टू 0, ओके।
यहाँ पे आपको कॉस थीटा को ट्रांसफ़र कर देना, बाकी बची वैल्यू को लिख लेना। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें एक साइन भी है कॉस भी। मैं चाहती हूँ कि दोनों सेम हो जाए, तो मैं कॉस स्क्वायर वाले टर्म को चेंज कर सकती हूँ किसमें, साइन स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं अरेंज कर लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा मैं पहले लिख लेती हूँ, घात के अकॉर्डिंग अरेंज कर दी हूँ यहाँ पे, प्लस 2 साइन थीटा, यहाँ पे -4 प्लस 3 दैट मीन्स ये -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइन के फॉर्म में एक हमको वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ है ना। वर्ग समीकरण का हल हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला मेथड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका -2 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 4 प्लस 14 अपॉन 8। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 8। यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस माइनस 20 में से क्या कॉमन निकलेगा, 2 अंडर रूट 5 अपॉन 8। दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, दैट मीन्स यहाँ बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है। अब हमको देखना है कि साइन थीटा, हमने थीटा किसको माना था, 18 डिग्री है ना। 18 क्या है, 90 से कम है। 90 से कम है मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में है, और हमको पता है फर्स्ट चतुर्थांश में साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेती हूँ तो ये जाहिर सी बात है √5 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। मतलब अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव वैल्यू लेती हूँ तो ये पूरे का मान मुझे क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि साइन पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट चतुर्थांश में, है ना। इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, दैट मीन्स -1 प्लस √5/4। ठीक है, इसी को आप अच्छे से लिख लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू √5 -1/4। और हमको पता है थीटा का मान, ये थीटा की वैल्यू हमने क्या लिखा था यहाँ पे, साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 -1/4। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके काफ़ी सारी जगहों पे मतलब क्वेश्चंस में ये यूज़ होने वाला है, साइन 18 की वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से आप cos 18 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा देना, 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर 18 का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको cos 18 की वैल्यू मिल जाएगी √10 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाई 4। ये आपको वैल्यू मिलेगी cos 18 की। ठीक है, ऐसे ही आप अगर cos 2a का cos 2 थीटा दैट मीन्स हो जाएगा 18 इंटू 2 36, है ना, उसका फॉर्मूला लगाएंगे आप तो यहाँ पे आपको cos 36 की वैल्यू आपको मिल जाएगी √5 प्लस 1/4। देखिए 36 cos 36 और साइन 18 का वैल्यू समान है, यहाँ पे बस माइनस प्लस का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप cos 36 का मान फाइंड कर सकते हैं। cos 36 आपको पता है तो आप यहाँ पे साइन 36 फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 1 माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर 36 का फॉर्मूला अगर लगा करके, है ना, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी √10 माइनस 2 √5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये आपको cos 36 का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार से मैं साइन 72 फाइंड कर सकती हूँ। कैसे हो जाएगा ये, साइन 72 कैसे फाइंड कर सकती हूँ, साइन 90 माइनस 18
दैट मीन्स साइन 72 की वैल्यू हमारे पास कॉस 18 की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार मैं चाहूँ तो कॉस 72 फाइंड कर सकती हूँ। कॉस 72 भी आपका सेम कॉस 90 माइनस 18, दैट मीन्स कॉस 72 का मान जो होगा वो साइन 18 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ कॉस 54 साइन 54 फाइंड कर सकती हूँ मैं। साइन 54 की वैल्यू 90 माइनस 36 अगर मैं करूँ, है ना, साइन 90 माइनस 36 करती हूँ तो मुझे साइन 54 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। दैट मीन्स ये हो जाएगा इक्वल हमारे कॉस 36 की, और कॉस 54 की जो वैल्यू हो जाएगी वो साइन 36 के इक्वल हो जाएगी, 6 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल एंगल्स हैं, जैसे कि 18 डिग्री हो गया, 36 डिग्री हो गया, 54 डिग्री हो गया और 72 डिग्री हो गया, है ना। तो ये चार जो स्पेशल एंगल हैं उसकी वैल्यूज़ आप इस प्रकार से फाइंड कर सकते हो। तो ये चार वैल्यूज़ आपको स्पेशली याद रखने होंगे क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में रैंडमली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन में हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे हमको दिया गया है साइन 4x। ठीक है, तो साइन 4x को मैं फॉर्मूला में मुझे चाहिए, तो साइन 4x को मैं क्या तोड़ सकती हूँ, साइन 2 इंटू 2x। देखिए, अब जो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है ना, तो 2 की जगह 2 है, a की जगह ये पूरा आपका क्या आ गया है 2x। ठीक है, तो हमको उस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको क्या मिल जाएगा, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। देखिए यहाँ पे 2a था तो a लिखे ना हम, वैसे यहाँ पे 2 इंटू a की जगह क्या है 2x, तो a की जगह मैं 2x यहाँ पे लिख दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी फिर से हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन 2a का कॉस 2a का, तो यहाँ पे 2 साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a मतलब साइन x और कॉस a मतलब कॉस x। साइन 2a का फॉर्मूला, यहाँ पे कॉस 2a का देखिए हमारे पास 3 फॉर्मूला था, मैं कौन सा लगाऊंगी यहाँ पे, तो हमको जो प्रूफ करना है हम उस पर एक बार देखते हैं। यहाँ पे मुझे कॉस पावर भी 3 चाहिए, साइन पावर भी 3 चाहिए। दैट मीन्स मुझे ऐसा फॉर्मूला जिसमें एक तो है साइन का पावर 1 कॉस का पावर 1, ऐसा फॉर्मूला चाहिए मुझे जिसमें साइन का स्क्वायर हो और कॉस का स्क्वायर दोनों हो। दैट मीन्स यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगी कौन सा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक है, तो ये कॉस 2x का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया है। जो भी फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करते हैं आपको साइड पे लिखते जाना है। आप यहाँ पे लिख दीजिए कि साइन 2a का मैंने ये फॉर्मूला लगाया, कॉस 2a का फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब आप इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 4। ठीक, हो जाएगा 4 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स। देखिए, ठीक है, तो जो हमको प्रूफ करना था वो हमको यहाँ पे मिल चुका है। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया है। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस प्रकार से ये छोटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से आप एक और क्वेश्चन बना सकते हैं जो होगा आपका कॉस 4x के लिए क्वेश्चन है ना। कॉस 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपको बनाना है सेम इसी टाइप से, इसी प्रकार से कॉस 4x को आपको कॉस 2 इंटू 2x में तोड़ करके ये आप बना के देखिएगा। इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया कॉस 6x, दैट मीन्स हमको कॉस 2 इंटू 3x, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे जो साइन 2x को मैंने क्या तोड़ा था, इसको 2 इंटू 2x में ना, इसको हमको तोड़ना है 2 इंटू 3x में। फिर
वैसे ही आपको आगे का फॉर्मूला लगाते हुए सॉल्व करना है। तो ये आपका जो राइट हैंड साइड है वो खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप बना करके देख लीजिएगा। फ्रेंड यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन है cos 5x इज इक्वल टू 16 cos पावर 5x माइनस 20 cos पावर 3x प्लस 5 cos x। ठीक है, यहाँ पे जो cos 5x है उसको तो मैं तोड़ नहीं सकती, 2 के मल्टीप्लाई में तोड़ नहीं सकती हूँ ना। ठीक है, तो इसको हम प्लस वाले फॉर्मूले से बनाएंगे। ठीक है, cos है हमारा 5x लेफ्ट हैंड साइड, तो इस cos 5x को मैं तोड़ना चाहती हूँ cos 3x प्लस 2x पे। ठीक है, तो ये cos a प्लस b के फॉर्मूले में टूट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b, cos a cos b माइनस होता है sin a इंटू sin b। ठीक है, अब यहाँ पे 4 फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, cos 3a का, cos 2a का, sin 3a का और sin 2a का। ठीक है, चलिए हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। cos 3a का फॉर्मूला यहाँ पे लगाती हूँ मैं, 4 cos 3x माइनस 3 cos x। ठीक है, ये आपका cos 3x का फॉर्मूला हो गया। cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है ना। तो देखिए यहाँ पे पावर क्या है 3, और मुझे जो सॉल्यूशन चाहिए उसमें मैक्सिमम पावर क्या चाहिए 5, इसलिए मैं ऐसा जो cos और साइन का जो यहाँ पे पूरा जो आंसर है मेरा पूरे कॉस में ही है, कॉस में ही सिद्ध करना है। तो मुझे ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस हो, है ना। मतलब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला फॉर्मूला। ठीक है, माइनस साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक, साइन 3x का फॉर्मूला हो गया। अब साइन 2x का फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है 2 साइन x और cos x। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सबको हमको अब इंटू कर लेना है। ठीक है, 4 cos 3x का इंटू होगा 2 cos स्क्वायर x से, तो ये हो जाएगा 4 8 cos पावर 5x। ठीक है, इसका इंटू हो गया इसके साथ। अब 4 cos पावर 3x का होगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस 4 cos पावर 3x। क्लियर। अब यहाँ पे माइनस 3 cos x का इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका cos पावर 3x। ठीक है, अब इसका माइनस 1 के साथ, तो ये दोनों हो जाएगा प्लस 3 cos x हो गया। ठीक है, फर्स्ट को हमने कर लिया, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस। अब इसको हम इंटू कर लेते हैं ना, 3 साइन x का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। ठीक है, फिर ये माइनस 4 साइन क्यूब एक्स का इंटू कर लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस 8 साइन 4x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ ध्यान में रखना कि हमको जो आंसर लेके आना है, जो प्रूफ करना है ना राइट हैंड साइड, वो हमारा पूरा कॉस के फॉर्म में। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे साइन है हमको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम वो काम कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ जोड़ रहा है तो जोड़ लीजिए, घट रहा है तो घटा दीजिए। पावर 5 वाला एक ही पद है, तो 8 cos पावर 5x। पावर 3 वाले ये 2 टर्म्स है। ठीक है, दोनों के चिन्ह समान है, दैट मीन्स हो जाएगा माइनस 10 cos पावर 3x प्लस 3 cos x हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स को मुझे चेंज करना, मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू कॉस एक्स। ठीक, फिर ये माइनस में 8 साइन पावर 4x है ना, तो उसको मैं क्या लिखूँगी, साइन स्क्वायर और उस पूरे का स्क्वायर ऐसा लिखूँगी। दैट मीन्स इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इस पूरे का घात 2 लिखूँगी क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 4 इंटू कॉस एक्स हो गया ये। क्लियर।
अब इसको हमको बस सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करते जाइए, आपका ये आंसर आराम से आ जाएगा। ये तो हमारा फर्स्ट कोष्टक तो क्लियर है। 8 cos पावर 5x माइनस 10 cos पावर 3x प्लस 3 cos x। फर्स्ट वाले कोष्टक में हमको कोई भी काम नहीं बचा है, माइनस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 6 cos x बाहर में है, अब इसको हम अंदर इंटू करेंगे तो यहाँ पे 6 cos x हो जाएगा, 1 के साथ किया मैंने, फिर माइनस का माइनस 6 cos पावर 3x, तो यहाँ हो जाएगा 6 cos पावर 3x। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अंदर इंटू कर ले तो ये हो जाएगा माइनस 8 cos x है, तो इसको इंटू करेंगे तो 8 cos x हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 8, सॉरी इसको तो हमको पहले फैलाना होगा फॉर्मूले में। 8 cos x यहाँ पे है, ये जो है फॉर्मूले में इसको हमको फैला लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, a स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका cos पावर 4x स्क्वायर पहले से है ना, माइनस 2ab, तो माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा cos x, इस प्रकार से। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, इस प्रकार ये पूरी लाइन आपको फिर से लिख लेना है, यहाँ पे आना है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब तो ये जाएगा माइनस 8 cos x, ठीक है, माइनस 8 cos पावर 5x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इसके साथ इंटू होगा तो प्लस 16 cos का स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसको ओपन कर लेना है, या फिर जो जुड़ रहा है जोड़ लीजिए, जो घट रहा है घटा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 cos पावर 5x माइनस 10 cos पावर 3x प्लस 3 cos x हो गया, माइनस ऑफ, इसमें देखिए क्या हो रहा है 6 cos x वाला और टर्म है क्या, हाँ, माइनस ये 6 cos x है, ये माइनस 8 cos x है, दैट मीन्स ये माइनस 2 cos x हो गया। ठीक है, x पावर 3 वाला और कोई टर्म है क्या, नहीं है, तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे माइनस 6 cos पावर 3x। ठीक है, 5 वाला टर्म लिख लेते हैं माइनस 8 cos पावर 5x प्लस 16 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ से आपको सिर्फ इसको सबको ऐड कर लेना है। ठीक है ना, यहाँ पे 8 cos पावर 5 वाला एक और टर्म है, ये माइनस है बट यहाँ पे माइनस इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 ये b दोनों प्लस, दैट मीन्स हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 16 cos पावर 5x मिल गया। पावर 5 के बाद पावर 4 वाला है क्या टर्म्स, नहीं है। पावर 3 वाले टर्म्स हाँ यहाँ पे है, माइनस 10 और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6, माइनस 10 प्लस 6। यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया था तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, स्क्वायर के हिसाब से जब हम इंटू करेंगे तो यहाँ पे पावर 3 होगा, दैट मीन्स ये जो 16 है वो पावर 3 वाला टर्म होगा। ठीक है, तो पावर 3 वाले कितने टर्म हो गए, माइनस 10 cos पावर 3 माइनस 6 cos पावर 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका माइनस के कारण प्लस हो जाएगा, और ये हो गया आपका प्लस 16 cos पावर 3। टोटल करने पे आपको मिल जाएगा माइनस 20 cos पावर 3x का। ठीक है, cos स्क्वायर वाले टर्म्स यहाँ पे नहीं है हमारे पास, और नॉर्मल cos वाले टर्म्स हैं cos 3x और ये माइनस माइनस प्लस 2 cos 6। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों मिलके हो जाएंगे 3 प्लस 2, ये हो जाएंगे आपके 5 cos x। ठीक है, तो ये आपको जो सिद्ध करना था 16 cos पावर 5x माइनस 20 cos पावर 3x और प्लस 5 cos x, ये आपका हम राइट हैंड साइड आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया है।